स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 पर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल ले लिए हैं, तो पहले इस एंगल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है देन आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अल्फ़ा, और इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है देन आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई माइनस अल्फ़ा। इसी तरह से अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है देन आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। तो सबसे पहले हम एक आर्गन प्लेन ड्रॉ करेंगे। रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट P -1 कॉमा माइनस रूट 3। ये पॉइंट P इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा ओरिजिन है। तो सबसे पहले हमें मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो सिंस z is equal to -1 minus I root 3, it means modulus of the complex number will be root over -1 to the power 2 plus minus root 3 to the power 2. So root over 1 plus 3 which is equal to root over 4. So the modulus of the given complex number is 2. अब हमें आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल लेंगे अल्फ़ा। ये जो एक्यूट एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो ये जो थीटा है सो ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्योंकि ये पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब हमें इस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं लेट अल्फ़ा बी एक्यूट एंगल। तो इस एक्यूट एंगल को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, so 10 alpha we have minus root 3 by minus 1, so which is equal to root 3। क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि अल्फ़ा एक्यूट एंगल है तो रूट 3 is pi by 3, so 10 alpha equal to 10 pi by 3, so we can write down alpha equal to pi by 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस पॉइंट P belongs to third quadrant, therefore argument of z is equal to minus pi minus alpha. It means minus
pi minus pi by 3. So when we calculate, it will give 2 by 3, which is equal to minus 2 by 3. So the argument of the complex number z is equal to minus 2 pi by 3. Question number 2. Complex number z is equal to minus रूट 3 प्लस i. तो सबसे पहले हम एक आर्गन प्लेन बनाते हैं. यहाँ रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं p माइनस रूट 3 कॉमा 1 और ये हमारा ओरिजिन है. तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हैं. सो मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू रूट ओवर होल स्क्वायर ऑफ माइनस रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर. So which is equal to 3 plus 1, so root over 4. तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2. अब हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल लेना है. तो हमने अल्फ़ा कंसिडर किया है एक्यूट एंगल और ये हमारा है थीटा. आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्योंकि पॉइंट p जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी पाई माइनस अल्फ़ा. तो पहले हम अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आर्गुमेंट फाइंड करेंगे. तो यहाँ हमने अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल कंसिडर कर लिया है. तो पहले एक्यूट एंगल अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो tan अल्फ़ा इक्वल टू y बाई x का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है 1 बाई माइनस रूट 3. सो tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई रूट 3. क्योंकि अल्फ़ा हमने एक्यूट एंगल लिया है तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6. तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 6. तो हम लिख सकते हैं सिंस पॉइंट P belongs to second quadrant, therefore argument of the complex number is equal to pi minus alpha, which is equal to pi minus pi by 6, which is equal to 5 pi by 6. Therefore the argument of complex number is 5 pi by 6.